पिछले के वीडियोस में हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन अबाउट विंडोज ड्राइवर, जैसे कि कर्नल मोड और यूजर्स मोड में डिफरेंस, WDM, KMDF, QMDF, ड्राइवर फ्रेमवर्क्स जो कि ड्राइवर के डेवलपमेंट में यूज होते हैं उनमें डिफरेंस, सब सिस्टम क्या होता है, ड्राइवर मेन क्या होता है जो कि ड्राइवर एंट्री होता है, IRQL क्या होता है, IRP क्या होता है। हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करी थी। और अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्राइवर एंट्री के बारे में। पर उससे पहले कि हम ड्राइवर का कोड लिखना शुरू करें जो कि हम डेवलप करेंगे, हमें और कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जान देने चाहिए ड्राइवर एंट्री से रिलेटेड। तो पहले तो हम यही जान लेते हैं कि ड्राइवर एंट्री होता क्या है। तो जैसे कि ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, ये एक ड्राइवर एंट्री एक आप सी के मेन फंक्शन से कंपेयर कर सकते हैं जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन होगी। तो यहाँ से ड्राइवर का कोड का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। इसका सिग्नेचर कुछ इस तरीके से होता है और यही सिग्नेचर यूज हमें करना है जो भी हम ड्राइवर लिखते हैं, स्पेसिफिकली विंडोज ड्राइवर। इसमें दो पैरामीटर्स प्रोवाइड करे जाते हैं, एक तो पॉइंटर टू ड्राइवर ऑब्जेक्ट होता है और एक दूसरा होता है पॉइंटर टू रजिस्ट्री पाथ। पॉइंटर टू रजिस्ट्री पाथ यूनिकोड स्ट्रिंग होता है जो कि एक आप स्ट्रिंग ही मान सकते हैं, पर वो कर्नल मोड में हम ज़्यादातर यूनिकोड स्ट्रिंग ही यूज़ करते हैं। और ड्राइवर ऑब्जेक्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है जो पास हम करते हैं ड्राइवर एंट्री में, और इसका रिटर्न टाइप होता है सक्सेस और फेलियर जो कि हम एंटी स्टेटस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे पैरामीटर्स और इनकी डेटा स्ट्रक्चर्स हम तब और एक्सप्लोर करेंगे जब हम पूरे ड्राइवर कोड लिखने जा रहे होंगे। अब जो ड्राइवर एंट्री, जैसे कि मैंने बताया कि वो एंट्री पॉइंट होता है किसी भी ड्राइवर के एग्जीक्यूशन का, जहाँ से ड्राइवर के कोड के एग्जीक्यूशन की शुरुआत होती है। हमने यहाँ पर एक ड्राइवर ऑब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर का जिक्र किया। जो ड्राइवर ऑब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है वो ड्राइवर को रिप्रेजेंट करता है। ड्राइवर ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक बहुत सारे डिफरेंट आईओ ऑपरेशंस, आईओ रिक्वेस्ट को हैंडल करने में यूज करा जाता है, और वो एक पॉइंटर भी मेंटेन करता है डिवाइस ऑब्जेक्ट्स के लिए। यहाँ पर हमने डिवाइस ऑब्जेक्ट का भी मेंशन किया है। डिवाइस ऑब्जेक्ट भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एक स्पेसिफिक डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर डिवाइस ऑब्जेक्ट जो हैंडल होता है वो ड्राइवर ऑब्जेक्ट हैंडल करता है। तो ड्राइवर ऑब्जेक्ट जो होता है वो डिवाइस ऑब्जेक्ट को हैंडल करता है। और जो डिवाइस ऑब्जेक्ट है वो हम बहुत सारे डिवाइस ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं जो कि एक आप एक ही ड्राइवर हैंडल करे। तो एक ड्राइवर मल्टीपल जो है डिवाइस ऑब्जेक्ट को हैंडल कर सकता है। तो एक लिंक्ड लिस्ट मेंटेन होती है डिवाइस ऑब्जेक्ट्स की जो कि एक पर्टिकुलर डिवाइस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि एक ड्राइवर जो है वो एक बहुत सारे पॉइंटर बना सकता है या एक ही पॉइंटर बना सकता है एक डिवाइस ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए, मल्टीपल डिवाइस ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए। दूसरा पैरामीटर जो ड्राइवर एंट्री में पास होता है वो ड्राइवर रजिस्ट्री पाथ होता है। अब जो रजिस्ट्री पाथ होता है वो एक यूनिकोड स्ट्रिंग होती है, या फिर एक आप अगर यूजर मोड के संदर्भ में यूज करें तो वो एक स्ट्रिंग ही होती है जो कि ड्राइवर रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करती है विंडोज की रजिस्ट्री में। यहाँ पर ड्राइवर अपने से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकता है। अब हम और विस्तार से बात करेंगे डिवाइस ड्राइवर ऑब्जेक्ट और डिवाइस ऑब्जेक्ट के बारे में। पहले तो मैंने बताया ही कि ड्राइवर ऑब्जेक्ट जो है एक स्पेसिफिक ड्राइवर को ही रिप्रेजेंट करता है।
और ये जो ड्राइवर ऑब्जेक्ट होता है ये बहुत सारे आईओ ऑपरेशंस को हैंडल करने में यूज होता है, और ये मेंटेन करता है एक फंक्शन पॉइंटर्स जो कि बहुत सारे आईओ ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं, जैसे कि डिवाइस कंट्रोल, सिस्टम कंट्रोल, रीड राइट, क्लीनअप जैसे ऑपरेशंस, जो कि हम जब हम ड्राइवर बिल्ड करने जा रहे होंगे या डेवलप करने जा रहे होंगे अगले वीडियो में वो हम देखेंगे। उन फंक्शन पॉइंटर्स को हम ड्राइवर ऑब्जेक्ट की मदद से हम पॉइंट करेंगे, और फिर हम आगे की चर्चा करेंगे आगे की। तो बात की बात है, जब हम ड्राइवर को बिल्ड करेंगे तो वो ड्राइवर ऑब्जेक्ट फंक्शन पॉइंटर्स पे पॉइंट करेगा, और वो फंक्शन पॉइंटर्स अपना अपना काम करेंगे, वो हम देखेंगे बाद में। अब ये जो फंक्शन पॉइंटर्स होते हैं वो अब ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम्स इनको कॉल करता है, जो कि ड्राइवर ऑब्जेक्ट पॉइंट करता है जो इंजन फंक्शन पॉइंटर्स को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली उन फंक्शन पॉइंटर्स से कॉल करता है, और वो अपना अपना काम करते हैं आईआरपी को हैंडल करने के लिए। और जो अब ये जो फंक्शन पॉइंटर होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी कॉल कर सकता है, और कोई और ड्राइवर भी कॉल करवा सकता है एक फंक्शन पॉइंटर स्पेसिफिक टू द ड्राइवर, ताकि डिवाइस तो वो जो ड्राइवर होता है जो डिवाइस कंट्रोल बाय दी ड्राइवर, तो जो डिवाइसेस कॉल करवा सकते हैं उन फंक्शन पॉइंटर को जो ड्राइवर डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। मतलब कि ड्राइवर जो है बहुत सारे अपने से रिलेटेड डिवाइस को कंट्रोल करेगा, और वो डिवाइसेस तो सबसे पहले आईआरपी मिलेगा, और वो आईआरपी जो फंक्शन पॉइंटर होएगा उनमें जाएगा, जो कि ड्राइवर ऑब्जेक्ट मेंटेन करेगा। वो हम देखेंगे कि वो कैसे सब कुछ होता है आगे की वीडियो में, जिसमें हम ड्राइवर डेवलप करेंगे। अब ड्राइवर ऑब्जेक्ट का यूसेज क्या होगा कि हम ड्राइवर ऑब्जेक्ट एक जब ड्राइवर लोड होता है तब ड्राइवर ऑब्जेक्ट विंडोज कर्नल क्रिएट करता है एक पर्टिकुलर ड्राइवर के लिए, जो कि हम बिल्ड करते हैं या फिर कोई डेवलपर बिल्ड करता है, उससे रिलेटेड एक ड्राइवर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और वो जो ड्राइवर ऑब्जेक्ट डेटा सेट करे वो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली ड्राइवर एंट्री फंक्शन को पास करता है along with रजिस्ट्री पाथ। तो यहाँ पर ड्राइवर ऑब्जेक्ट ड्राइवर एंट्री जो है ड्राइवर ऑब्जेक्ट को फिर इनिशियलाइज करती है, ताकि वो डिफरेंट फंक्शन पॉइंटर्स को पॉइंट करे जो कि आईओ ऑपरेशन को प्रोसेस करेंगे। और साथ ही साथ ड्राइवर ऑब्जेक्ट डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन को भी स्टोर करता है। मतलब कि वो ड्राइवर ऑब्जेक्ट जो होता है डिवाइस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, जिसमें हम डिवाइस जो डिवाइस ड्राइवर हैंडल करेगा उनकी कॉन्फ़िगरेशन को वहाँ पर स्टोरेज हुई होएगा। की कंपोनेंट ड्राइवर ऑब्जेक्ट के लिए कि वो फंक्शन पॉइंटर होते हैं उसमें डिफरेंट आई ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए, और एक पॉइंटर होता है डिवाइस ऑब्जेक्ट का, या फिर बहुत सारे पॉइंटर होते हैं डिवाइस ऑब्जेक्ट के, ताकि वो ड्राइवर मल्टीपल डिवाइस या एक डिवाइस को मैनेज कर सके। और डिवाइस एक्सटेंशन भी होता है ताकि ड्राइवर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सके। तो ये तीन की कंपोनेंट हुए। तो हम आते हैं डिवाइस ऑब्जेक्ट पे। डिवाइस ऑब्जेक्ट जैसे कि मैंने बताया एक पर्टिकुलर डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि एक फिजिकल डिवाइस भी हो सकता है वो, जैसे कि यूएसबी। एक लॉजिकल डिवाइस भी हो सकता है जैसे कि एक वॉल्यूम, एक किसी डिस्क से माउंटेड, और एक सॉफ्टवेयर इम्यूनिटी डिवाइस भी होता है। डिवाइस ऑब्जेक्ट में एक डिवाइस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और इसमें एक क्यू भी मेंटेन करी जाती है जो कि आईआरपीज को स्टोर करती है, और वो क्यू में से फिर एक एक करके आईआरपीज ड्राइवर ऑब्जेक्ट को दिए जाते हैं, जो कि फंक्शन पॉइंटर्स फिर उन आईआरपीज को प्रोसेस करते हैं, जो कि ड्राइवर ऑब्जेक्ट पॉइंट करता है उन फंक्शन पॉइंटर्स को।
जो कि हम डेवलपमेंट फेज में देखेंगे। अब ड्राइवर डिवाइस ऑब्जेक्ट का यूजेज ये है कि एक डिवाइस ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है एक किसी हार्डवेयर या फिर वर्चुअल डिवाइस, और ये मैनेज करता है हार्डवेयर या वर्चुअल डिवाइस को। और ये जो डिवाइस ऑब्जेक्ट होता है ये आईओ को राउट करने में मददगार होता है किसी अपने से एसोसिएटेड ड्राइवर के लिए। और ड्राइवर ऑब्जेक्ट डिवाइस ऑब्जेक्ट को मैनेज करता है, और मल्टीपल डिवाइस ऑब्जेक्ट्स भी एक ड्राइवर ऑब्जेक्ट मैनेज कर सकता है, मतलब कि एक ड्राइवर मल्टीपल डिवाइसेस को भी मैनेज कर सकता है। इसका सीधा तात्पर्य ये है। अब की कंपोनेंट्स एक डिवाइस ऑब्जेक्ट में होते हैं कि डिवाइस टाइप, वो डिवाइस ऑब्जेक्ट इस डिवाइस टाइप को मैनेज करता है। तो वो फाइल सिस्टम डिवाइस टाइप है, वॉल्यूम डिवाइस टाइप है, फिजिकल ब्लॉक डिवाइस टाइप है, फ्लैग्स क्या वो डिवाइस बफर आईओ को सपोर्ट करता है या नहीं करता, एक पॉइंटर ताकि ड्राइवर ऑब्जेक्ट या फिर ड्राइवर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो डिवाइस जो है उससे ड्राइवर के लिए बनाया गया है, एक आईओ रिक्वेस्ट क्यू, आईआरपी क्यू मेंटेन होती है डिवाइस ऑब्जेक्ट में, ताकि हम पेंडिंग आईओ रिक्वेस्ट को स्टोर कर सकते हैं। और फिर जब भी उस पेंडिंग आईओ रिक्वेस्ट की बारी आएगी तो हम ड्राइवर को या फिर ड्राइवर ऑब्जेक्ट को हम पास कर सकते हैं प्रोसेसिंग के लिए। एक पॉइंटर डिवाइस ऑब्जेक्ट का मतलब कि एक डिवाइस ऑब्जेक्ट दूसरी डिवाइस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, जिससे कि हम मल्टीपल डिवाइस ऑब्जेक्ट एक ड्राइवर मैनेज कर पाता है। तो हम बात करेंगे कि इंटरेक्शन कैसे होता है ड्राइवर ऑब्जेक्ट और डिवाइस ऑब्जेक्ट के बीच में। जब भी एक एप्लीकेशन किसी आईओ को परफॉर्म करती है, जैसे कि रीडिंग फ्रॉम अ डिस्क, तो जो वो आईओ रिक्वेस्ट होती है वो एनकैप्सुलेट होती है इससे पहले एक आईआरपी में। वो आईआरपी डिवाइस स्टैक में डिस्पैच करा रहता है, और जब वो डिवाइस स्टैक में डिस्पैच होता है तो उसको हमारा क्रिएटेड डिवाइस ऑब्जेक्ट मिलता है, जो कि एक पर्टिकुलर डिवाइस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब वो डिवाइस ऑब्जेक्ट उस आईआरपी को ड्राइवर ऑब्जेक्ट को पास करता है, और वो जो ड्राइवर ऑब्जेक्ट है, जो भी हमने ड्राइवर में फंक्शंस डिफाइन करे होती हैं आईओ को हैंडल करने के लिए, वो डिवाइस ड्राइवर ऑब्जेक्ट फिर उस उन फंक्शन पॉइंटर्स को पास ऑन करता है आईआरपी, ताकि वो आईआरपी की प्रोसेसिंग कर सके। अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ड्राइवर स्टैक का। ड्राइवर स्टैक हम देखते हैं कि सारे डिवाइसेस हमारे हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, कुछ कुछ डिवाइसेस हमारे सॉफ्टवेयर से या वर्चुअल डिवाइसेस से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि हायर लेवल डिवाइसेस यूजर मोड एप्लीकेशन से ही इंटरेक्ट करते हैं, और लोअर लेवल ड्राइवर्स जो हैं वो हार्डवेयर या फिर अदर ड्राइवर से इंटरेक्ट करेंगे। अब जो जो टॉप लेवल डिवाइस होते हैं, जो हायर लेवल डिवाइस होते हैं, वो जैसे कि किसी फाइल सिस्टम में से हमें रीड राइट ऑपरेशन की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना होता है, तो वो उस प्रोसेस से उस आईआरपी को प्रोसेस करेंगे और उस आईआरपी को मैनिपुलेट करेंगे अपने हिसाब से। और बनस्पत जो लोअर लेवल डिवाइसेस होते हैं, जो बॉटम लेवल डिवाइस ड्राइवर होते हैं, वो काम करेंगे हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने का, जैसे कि रीडिंग या राइटिंग किसी डिस्क के सेक्टर पर। तो जो लोअर लेवल डिवाइसेस होते हैं वो फिजिकल एस्पेक्ट में काम करते हैं, और वो डेटा से रिलेटेड या आईआरपी से रिलेटेड कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करते हैं या प्रोसेस नहीं करते हैं। उसी सीधे उनको मतलब नहीं होता कि वो आईआरपी क्या कर रहा है उस आईआरपी का हमें क्या करना है, उसी सीधे उसे डिस्क पे राइट करती हैं या रीड करती हैं उस डिस्क से पर्टिकुलर सेक्टर। जबकि जो टॉप लेवल डिवाइस होते हैं, जो आईआरपी उनको मिलता है, वो
मैनेज करती हैं उस आईआरपी को, प्रोसेस करती हैं या मैनिपुलेट करती हैं उस आईआरपी को, और दूसरे फिर दूसरे ड्राइवर को डाउन की स्टेप को पास करते हैं। अब आगे की वीडियो में हम मेन डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, जो कि हम ड्राइवर बिल्ड करने जा रहे हैं, डेवलप करने जा रहे हैं।